हेलो, आप सब लोगों का स्वागत है। ये मेरा फोर्थ लेक्चर है टेंस का। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज ये चारों हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस पे बोलता क्या, मतलब ये किस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ये देखते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। इट इज ऑफन यूज टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट हैपन एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मतलब इसका यूज हम मतलब often used to talk about events that happen at a specific time, मतलब और हम इसका यूज पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, या इवेंट्स, ठीक है, दैट रेगुलरली हैपन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें पास्ट की एक्शंस के बारे में बताती है। ठीक है, अगर हिंदी में हमें जानना हो, जैसे अगर हिंदी सेंटेंस दे दिया हो तो कैसे जानेंगे, तो इसमें ऐसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ, ई, ए तथा आ, था, ई, थी, ए, थे इत्यादि आया हो तो ऐसे क्रियाओं का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, तो उसमें जो क्रिया होगी उसके अंत में क्या आएगा, आ, था, ई, ती, ए, थे, या आएगा आ, ई, ए अंत में, मतलब उस क्रिया के अंत में आएंगे तो हमें, मतलब हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में अब इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये देखो इसमें ना, मतलब सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाता है। अगर अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, और मतलब इसमें यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसके लिए हमेशा हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। राम बाजार गया, या गया, तो देखो लास्ट में आ रहा है ना, या था आ रहा है ना, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना होगा। तो देखो बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, राम। अब यहाँ पे ये तुम्हारा वर्ब क्या है, जाना, यहाँ पे क्या है वर्ब, राम वेंट टू मार्केट। ठीक है, तुम लोग खाना खाए थे या खाए, ये देखो ये थे आ रहा है ना, और लास्ट में ए भी आ रहा है, यानी कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो तुम लोग का यू हो जाएगा, और तुम्हारा खाना खाना क्या हो जाएगा, ईट सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईट का एट हो जाता है। ठीक है, यू एट फूड, खाना क्या हो जाता है, फूड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस में क्या, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका तुम्हारा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें भी हर एक सब्जेक्ट के लिए हम ओनली डीड लगाते हैं। ठीक है, केवल डीड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं, राम खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राम। अब देखो डीड तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे नहीं, केवल डीड ही लगेगा हर चीज़ के लिए, यानी कि जो भी आए डीड लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट आए हम डीड ही लगाएंगे। राम डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ड का। ठीक है, राम डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, हम लोग बाजार नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा गो हो जाएगा, वी डिड नॉट गो टू
मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब मैं इसके बाद कुछ सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है, इस स्क्रीन पे आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और निगेटिव में भी यहीं पे देख लेते हैं, डीड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। क्या पिताजी सो गए हैं? तो यहाँ पे देखो क्या है, तो पहले हम यहाँ पे डिड लगाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे ए है ना, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, अब पिताजी यानी कि फादर, डिड फादर। अब सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या तुम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब देखो ए थे आया है ना, ए थे, यानी कि ये भी सिंपल पास्ट का ही है। तो ये क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है, डिड यू, पढ़ना क्या होता है, रीड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो या था, लास्ट में या था है ना, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे तुम्हारा देखो, अब क्या राजन बाजार नहीं गया था, तो हो जाएगा डिड राजन। राजन के बाद आएगा तुम्हारा नॉट, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। राजन, डिड राजन नॉट। अब जाना क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डालना है। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं जीते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड वी नॉट विन क्रिकेट। ठीक है, अब देखो WH और निगेटिव WH देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल क्या हो जाएगा, पहले WH आएगा, फिर डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो निगेटिव रूल में केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वो तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तुम बाजार क्यों गए थे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, वाई के बाद डिड यू, अब देखो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाई डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों गए थे। दूसरा, राजा गाना क्यों गाया, तो क्यों का वाई हो जाएगा, वाई डिड राजा सिंग सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, वे लोग खाना क्यों नहीं बनाए। तो अब देखो ये तुम्हारा WH निगेटिव सेंटेंसेस आ गए, तो ये क्यों का वाई हो जाएगा, डिड रहेगा, डिड वाई डिड दे नॉट कुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मोहन तथा सोहन क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे देखो क्यों का वाई हो जाएगा, वाई डिड मोहन एंड सोहन। अब देखो आना क्या हो जाएगा, कम, और नॉट है ना, नॉट भी है। ठीक है, तो नॉट कम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,